नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जो कि ये क्लैरिफाई करेगा कि आपका जो एग्ज़ाम निकट भविष्य में होने वाली है, जिसका एडवर्टीजमेंट निकल गई है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। हालांकि मैं ये चीज़ें बार बार कह रहा हूँ तो कोई बंदा बोलता है कि नोटिस में नहीं आया, ये तो ट्वीट में आया है। तो ये टोटल क्लेरिफाई हो चुका है कि आपके जो 35,000 1,000 वैकेंसी जो 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी और 35,000 एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल के जो कुछ पोस्ट निकले हुए हैं, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9/7/2020 का एक आप कह सकते हैं लेटर लिखा गया है जनरल मैनेजर को। ठीक है, आप देखिए रिव्यू ऑफ पेंडिंग इंडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है the issue of old indent pending with RRB RRC for recruitment at various stage has been discussed in full board meeting held 26/6/2020. It has been decided by board that pending indents with RRB RRC except safety category, यहाँ पे जो सेफ्टी कैटेगरी के जितने भी पोस्ट हैं एंड दोज ऑलरेडी एडवर्टाइज, देखिएगा यहाँ बोल्ड लेटर में लिखा है एक्सेप्ट सेफ्टी कैटेगरी एंड दोज ऑलरेडी एडवर्टाइज। एडवर्टाइज मतलब कि जो निकल चुका है। ठीक है, क्रिटिकली रिव्यूड बाय जनरल मैनेजर एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इसके अलावा, यानी कि जो निकल चुका है और सेफ्टी कैटेगरी, इसके अलावा जो खाली हुए पद उसको रिव्यू किया जाएगा। एक्सेप्ट लिखा हुआ है यानी कि इसके अलावा। तो ऑब्वियस है जो निकल चुका है, जो एडवर्टाइज हो चुका है, उसके बारे में ये लोग सोच भी नहीं रहे हैं। और मैंने बताया भी कि कौन से पोस्ट सीज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके ग्रुप डी के जो वैकेंसी है, जिस तरह के पोस्ट इसमें है, वो भविष्य में नहीं आएंगे और भविष्य में सीज हो जाएंगे। वैसे पोस्ट जिसका अब इस जमाने में औचित्य नहीं रहा, वैसे पोस्ट सीज होंगे। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट, हमारे ही डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट बहुत सारे पोस्ट मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही सीज हो चुके थे। ट्रॉली मैन अब काम नहीं आता है हमारे डिपार्टमेंट में, तो ट्रॉली मैन का जो वैकेंसी था मेरे डिपार्टमेंट में वो सीज हो गया। वॉचमैन का अब कोई काम नहीं होता है, तो इसका भी, स्वीपर का कोई काम नहीं होता है तो इसका भी सीज हो गया। तो यानी कि इस तरह से बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है। ये तो मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि इस तरह के वैकेंसी हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सीज हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे समय समय पे ये सब चीज़ें सीज होती रहती है और नए वैकेंसी क्रिएट होते रहते हैं। अब कुछ और नए वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नियमित प्रक्रिया है, इसको अन्यथा ना ले। ठीक है, ये सीजिंग वाला, हाँ वो अलग बात है कि प्राइवेटाइजेशन पीपीपी मॉडल जो आ रहा है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो ये 50% वाला जो बात की जा रही है ना, वो पहले से ही होता रहा है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे क्लियरिफाई हो गया कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो आप पढ़ते रहेंगे, अफवाहों पे ध्यान दीजिएगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एग्ज़ाम इतना डिले हो रहा है, उसके बाद पेंडेमिक, उसके बाद आपके पापा मम्मी का जो इनकम का स्रोत है, हो सकता है अगर प्राइवेट काम करते होंगे तो कम ही हो गया होगा। तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो परेशानियाँ तो ज़िंदगी में चलती रहेगी, कोई भी अभी सुखी नहीं है। जिसका करोड़ों का इनकम था वो 5,000 10,000 पे आ गया है। ठीक है, तो ये सब तो चीज़ें चलती रहती है। तो ज़्यादा मतलब कि अपने दिमाग पे बर्डन नहीं लेना है। एज यूजुअल जो चीज़ें चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।